स्वर्ण व्यापारी हत्याकांड में पुलिस की सूझबूझ से 72 घंटों में हुआ बड़ा खुलासा। गोलौरा थाना क्षेत्र के स्वर्ण व्यापारी प्रभंजन कुमार की हत्या और लूट के मामले में पुलिस ने अपराधियों को गिरफ्तार कर मामले का खुलासा कर दिया है। आपको बता दें कि 11 अप्रैल 2025 की रात गोलौरा थाना क्षेत्र में प्रभंजन कुमार की लूट के दौरान गोली मारकर हत्या कर दी गई। घटना ने पूरे क्षेत्र को स्तब्ध कर दिया था। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक महाजन ने तुरंत मामले की गंभीरता को समझते हुए एक विशेष टीम गठित की, जिसमें एसओजी और सर्विलांस के अधिकारी शामिल थे। 12-13 अप्रैल की रात पुलिस ने निबियाहवा कोल्ही मुख्य मार्ग पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 3 मुख्य अभियुक्तों को मुठभेड़ में घायल अवस्था में पकड़ा। उनकी निशानदेही पर 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने अपराध में प्रयुक्त हथियार, मोटरसाइकिल और चोरी का सामान बरामद कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने बताया कि आर्थिक समस्याओं के चलते उन्होंने सुनियोजित तरीके से घटना को अंजाम दिया। उन्होंने पहले रेकी करके पीड़ित की दिनचर्या का पता लगाया और फिर घटना को अंजाम दिया। पुलिस टीम की सतर्कता और कार्रवाई ने न केवल अपराधियों को पकड़ा बल्कि अपराधियों से लूटा माल भी बरामद किया। टीम को पुलिस अधीक्षक द्वारा 25,000 रुपए नकद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस घटना से पूरे क्षेत्र में भय और आक्रोश का माहौल था। पुलिस की त्वरित कार्रवाई ने लोगों में सुरक्षा की भावना को मजबूत किया है। स्थानीय निवासियों ने पुलिस की मेहनत और कुशलता की सराहना की है। इंडिया टाइम्स समाचार एजेंसी के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। देखिए, कल रात दिनांक 12/13 की रात को लगभग 1:05 की घटनाक्रम है, जिसमें हमारी एसओजी की टीम और थाना गोलोरा की टीम को एक सूचना मिली जरिए मुखबिर कि जो 11 तारीख को एक गोलोरा थाना क्षेत्र में स्वर्ण व्यापारी प्रभंजन वर्मा सन ऑफ अनिल कुमार वर्मा, जो रहने वाले गोलोरा थाना क्षेत्र के थे, इनकी एक घटना में मृत्यु हो गई थी। उसी की विवेचना में जरिए मुखबिर एक सूचना प्राप्त हुई कि निबिया कोल्हू मुख्य मार्ग पर एक संदिग्ध मोटरसाइकिल में कुछ लोग हैं जो इस घटना से संबंधित हैं, वो भागने का प्रयास कर रहे हैं। तुरंत एसओजी और थाना प्रभारी ने अपनी टीम के साथ चेकिंग शुरू की। चेकिंग के दौरान एक बाइक पर 3 युवक सवार थे, उनको रोकने का प्रयास किया गया, संदिग्ध प्रतीत हुए और वो रुके नहीं, वो गाड़ी मोड़ने लगे, इतने में गिर गए। उसके बाद उन्होंने पुलिस पार्टी पर फायर किया, जिसमें एक गोली एसओ गोलोरा की बुलेट प्रूफ जैकेट पे लगी, जिसमें वो बाल बचे। जवाबी कार्रवाई में तीनों के ऊपर फायर किया गया पुलिस के द्वारा, और तीनों को, एक को घुटने में और 2 को पैर में गोली लग गई और वो घायल हो गए। उनको तुरंत गिरफ्तार कर लिया गया और जब उनसे पूछताछ की गई और उनकी तलाशी ली गई तो उन्होंने बताया कि जो 11 तारीख को रात में घटना हुई थी उन्हीं के द्वारा की गई थी, जिस पर थाना गोलोरा में मुख्य अपराध संख्या 36/2025 सुसंगत धाराओं में पंजीकृत किया गया था। अधिक पूछताछ करने पर यह मालूम पड़ा कि उनके साथ 2 अन्य लोग भी इस घटना में शामिल थे। जो 3 लोग मौके पे अरेस्ट हुए, उनका नाम है सतीश गौड़ पुत्र शिवदीन गौड़, निवासी ग्राम व थाना गोलोरा। दूसरे रोहन चौहान पुत्र छोटालाल चौहान, निवासी अजगरा, थाना गोलोरा। और तीसरे कृष्ण उर्फ किशन पुत्र निभर, निवासी जिम्मीहीरा, थाना शोरत। इसके अलावा जो 2 और इनके साथ अभियुक्त हैं, उनको भी फिर बाद में इनकी निशानदेही पर और तलाश करके उनको भी गिरफ्तार किया गया। उनका नाम है राजू शर्मा पुत्र तारकेश्वर शर्मा, निवासी ग्राम व थाना गोलोरा। और 5वें का नाम है कन्हैया श्रीवास्तव पुत्र आशीष श्रीवास्तव, निवासी ग्राम व थाना गोलोरा। ये 5 लोगों को अरेस्ट करके इनसे जो बरामदगी हुई है उसका विवरण इस प्रकार है। जो घटना में जिस पिस्टल से 32 बोर की मृतक को गोली मारी गई थी, वो पिस्टल बरामद हुई है। उसके 2 जिंदा कारतूस और खोखा बरामद हुए मौके से। 2 315 बोर के देसी तमंचे, उसके 2 जिंदा कारतूस और खोखे बरामद हुए। 3 जोड़ी सफ़ेद धातु की पायल मिले, 44 अदद सफ़ेद धातु का बिछुआ मिला, 7 अंगूठी मिली, कुल लगभग 1500 रुपये का और चांदी का सामान जो सफ़ेद धातु का है वो मिला है। दोनों मोटरसाइकिल बरामद हुई। प्रभंजन ज्वेलर्स, जो कि मृतक की ज्वेलरी का नाम था, उसके नाम में जो पर्स बने थे वो पर्स बरामद हुए, जो ज्वेलरी रखने के लिए यूज़ हुए थे। जो मृतक की डायरी थी वो बरामद हुई, उसका कैश मेमो बरामद हुआ, रसीद बुकलेट उसकी बरामद हुई। तो 5 से इनके मोबाइल भी बरामद हुए हैं। जो घटनाक्रम इनसे पूछताछ पे अभी तक प्रतीत हुआ है
वो ये है कि जो सतीश गौड़ है वो इस घटना का मास्टरमाइंड है। पैसे की लालच को लेके उसने ये घटना की प्लानिंग की। उसके साथ एक एक करके अपने चारों अन्य साथियों को जोड़ा, जिनमें से 4 तो थाना गुलोरा क्षेत्र के ही और एक शौरतगढ़ क्षेत्र का है, कृष्णा और किशन, जो कि सतीश की कोई रिश्तेदार के वहाँ पे उससे संपर्क में आया है। इसमें पांचों लोगों ने रेकी करके एक घटना की प्लानिंग की। उसके बाद जो राजू शर्मा है वो उस दिन रेकी किया है और बताया इनको कि प्रबंधन अपनी मोटरसाइकिल पे घर के लिए निकला है, कि ये लोग वहाँ पे रास्ते में उसको पहचाने। उसके बाद अपना मुंह ढककर घटना को अंजाम दिए और घटना को अंजाम देने के बाद वहाँ से फरार हुए। कुछ दूरी पर इनके गमछे भी बरामद हुए और सभी इनकी जो कड़ियाँ जुड़ती गई और जो ये घटना हुई थी इसका सफल अनावरण हुआ है। घटनाएं तो इस सरकार में बढ़ रही हैं। जो है आपराधिक घटनाएं जो है निरंतर जो है बढ़ते जा रही हैं और जो है इसलिए सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। वही तो कह रहा हूँ मैं आपसे कि आपराधिक घटनाओं पे सरकार जो है नियंत्रण नहीं कर पा रही है और इसलिए जो है सरकार को इस पे बहुत ध्यान देना चाहिए, नहीं तो अब ऐसे दिन पर दिन लोग भय के साए में जिएंगे। तो सरकार ये तो कह रही है कि हम अपराधियों और भ्रष्टाचार को खत्म कर रहे हैं। भ्रष्टाचार तो कहीं खत्म हो ही नहीं रहा। भ्रष्टाचार तो दुगना चौगुना बढ़ते जा रहा है निरंतर, चाहे वो ब्लॉक तहसील हर स्तर पे आप देख लीजिए। भ्रष्टाचार तो कहीं आपको लगता है कि कहीं खत्म हो रहा है? ये खत्म तो नहीं हो रहा है, लेकिन सरकार ये दावा अपने आप में दावा सरकार करती के है खोखले दावे हैं, झूठे कि दावे। हम भ्रष्टाचारियों को खत्म कर देंगे, सरकार गुंडा को खत्म कर देंगे। सरकार का झूठा दावा है सब जो है आंकड़े सब जो है खाली किताबी हैं। जो है जमीन पे कहीं कुछ नहीं। जमीन पे तो भ्रष्टाचार अपनी पराकाष्ठा एकदम पार कर चुका है। निरंतर भ्रष्टाचार होते जा रहा है।